नाम से ही पता लग रहा है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी कब है। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को है। देखिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी है और भगवान गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी को मनाने का कारण जान लेते हैं। अब गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी को मनाने का अर्थ है कि भगवान गणेश जी का जन्म इस दिन हुआ था। और अब इसके पीछे गाथा क्या है? जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है, पौराणिक ग्रंथों में, कि जब शिव शंकर भगवान को गुस्सा आ गया था, और जो पार्वती माता ने गणेश जी को आदेश दिया था कि मैं पूजा कर रही हूँ और इस समय कोई भी मेरी पूजा में विघ्न ना डाले, तो गणेश तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आए तो तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे। तो क्योंकि वो अपनी माता की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं और उनकी आज्ञा जो दी जाती है उन्हें, वो उसका पालन कर रहे होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जैसे ही भगवान शंकर वहां पर आते हैं और वो गणेश को कहते हैं कि मुझे पार्वती से मिलना है और जाकर तुम उन्हें बुला कर ले आओ, तो गणेश जी क्योंकि हट कर लेते हैं, कहते हैं कि माता ने आज्ञा दी हुई है और इस वजह से जो है मैं उनको यहाँ पर नहीं बुला के ला सकता, वो इस समय पूजा विधान में बिजी हैं, यानी कि व्यस्त हैं। तो ऐसा कहने पर भगवान शंकर को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, और जैसे ही उन्हें क्रोध आता है और वो बार बार गणेश जी को समझाते हैं और गणेश भगवान हट करने लगते हैं, तो उसी समय वो जो उनका सर होता है वो उनके धड़ से अलग कर देते हैं। और यही एक ऐसा समय होता है कि जहां माता पार्वती को भी क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया और ये अपराध क्षमाजन्य नहीं है, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। पार्वती की ये बातें सुनने के बाद भगवान शंकर को वो लगता है कि उन्होंने गलती कर दी है, और ये तो उनका स्वयं का ही पुत्र था और माता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो ऐसा होने पर जो है उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो वो अपने जो सैनिक होते हैं उन्हें आदेश देते हैं, जो नंदी होते हैं और जो उनके साथ रहने वाले अन्य सैनिक होते हैं उन्हें आदेश देते हैं कि तो तुम जाओ और जाकर जिस किसी भी बच्चे का मुख जो है अपनी माता से अपोजिट साइड मिले, उस बच्चे का सर काट कर तुम ले आओ। तो जो सैनिक हैं चारों तरफ घूमते हैं और उन्हें कोई भी पुत्र ऐसा नहीं मिलता जो अपनी माता से अपोजिट साइड मुख करके सोया हो, क्योंकि सभी माताएं अपने बच्चों को अपने साथ चिपका कर सुलाती थी। तो इस वजह से कोई बच्चा उन्हें नर का ऐसा नहीं मिला। ऐसे में एक जानवर का बच्चा, वो भी हाथी का बच्चा जो है, अपनी माँ से अपोजिट साइड सर करके सो रहा होता है। तो क्योंकि भगवान शंकर का आदेश सर्वोपरि माना गया था, तो वो जो सैनिक हैं वो उसका जो सर है वो धड़ से अलग करके ले आते हैं। और भगवान शंकर के आदेश के अनुसार जैसे उन्हें लाना होता है, और वो कहते हैं कि मैं गणेश को पुनर्जीवित करूंगा, तो वो जो सर है जब उनके गणेश भगवान के सर पर लगाया जाता है, वहीं से उन्हें गणेश नाम जो है सर्वोपरि बना देता है। और उस समय जो है सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, फूलों की पुष्प वर्षा करते हुए कहते हैं कि आज और अभी से ही जो भद्र काल का जो समय है, और आज क्योंकि चतुर्थी का दिन है, तो भगवान गणेश जी को सभी आशीर्वादों से जो है सुशोभित करते हुए ये आशीर्वाद दिया जाता है कि आज के बाद सभी देवताओं में सबसे सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होगी, और गणेश की पूजा विधि विधान के बाद ही जो है कोई भी कार्य आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि चाहे आप घर का मुहूर्त करें, शादी करें, बच्चे के जो है जन्म के समय जो पूजा की जाती है या कोई भी पूजा विधि विधान किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश को ही मनाया जाता है। तो ये हो गया कारण कि भगवान गणेश के पीछे की जो गाथा थी, जो गाथा हमने सुनी है और जो पौराणिक ग्रंथों में बताई गई है, वो मैंने आपको बता दी। तो ये तो था कारण कि जो है उसी दिन से भद्रकाल के समय में, जब भद्रकाल का जो महीना आता है, तो उसमें जो है भगवान गणेश की दोबारा जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन का नाम ही गणेश चतुर्थी रख दिया गया। अब गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं। गणेश जी का नाम लंबोदर, विघ्नहर्ता, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, संकट मोचन भी जो उनका नाम है और है वो बताई गई है।
और एक सबसे बड़ी बात, यदि आप गणेश की वंदना करते हैं ना, तो भगवान गणेश आपके सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। अब गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप और दिन भगवान गणेश की पूजा नहीं भी करते हैं और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को घर पर लेकर आते हैं, तो उनको घर लाने का क्या विधान है। अब देखिए, गणेश भगवान को अपने घर पर लाने का विधान ये होता है कि जैसे ही आप उन्हें अपने घर पर लेके आए, तो किसी लाल या पीले रंग के वस्त्र में लेकर आए, क्योंकि भगवान जो गणेश होते हैं उन्हें लाल और पीला रंग बहुत अधिक प्रिय होता है। अब गणेश भगवान को घर लाने के बाद स्थापित करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप गणेश भगवान को अपने मुख्य द्वार पर लेकर आते हैं, तो आपको छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, घर के दोनों ओर स्वास्तिक बनाने हैं। एक जो है हल्दी का स्वास्तिक और एक साइड जो है आप कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। घर के दोनों ओर घी के दीपक जलाएं, क्योंकि जब भगवान को घर लेके आया जाता है तो बहुत ही खुशी, बहुत ही उल्लास के साथ उन्हें घर पर लाया जाता है। इस तरह से जो है आप भगवान गणेश को घर में लेकर आए। और जब आप मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, तो भगवान की जब मूर्ति को जब आप ढक कर घर लेकर आते हैं, तो उस समय जो है आप अपना राइट पैर यानी कि दायां पैर जिसे हम बोलते हैं, उसे अंदर करते हुए आप घर के अंदर आए राइट पैर के साथ। ऐसा करने से भगवान जो गणेश के चरण हैं वो और भी शुभ माने जाएंगे। अब देखिए, गणेश भगवान जी जब आपके घर में आते हैं, तो उन्हें विराजमान करने की क्या स्थिति होनी चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। भगवान गणेश जी को विराजमान करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर की साफ सफाई कर ले, जितना हो सकता है घर को नीट एंड क्लीन रखें। उसके बाद जो है एक चौकी लगाएं, चौकी पर सफेद या पीले रंग का वस्त्र, व्हाइट येलो कलर का कोई भी प्यारा सा कपड़ा, मखमल टाइप का या कॉटन का आप वहां पर बिछाएं। और उसके पश्चात उस पर जो है भगवान गणेश जी को विराजमान करने से पहले वहां पर कुछ चावल रखें, अक्षत रखें। और वो अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित होंगे तो पूजा स्वीकार नहीं हो पाएगी। और उसके पश्चात जो है रिद्धि सिद्धि के नाम की 2 सुपारी वहां पर रखे। एक दोनों सुपारियों के नीचे आपको चावल रखने हैं, और एक आपको कलश का भर के रखना है, जिसके ऊपर आप नारियल रखें। और नारियल को जो है आप उसके ऊपर चारों साइड से एक मूली बांध दें। एक जल का लोटा भरें, लोटे के अंदर जो है हल्दी, लौंग, इलायची और एक पान का पत्ता और एक सिक्का, चाहे वो 1 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, आप अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें डाल सकते हैं। और लोटे के चारों ओर भी आपको मूली बांधनी है, और लोटे पर आप स्वास्तिक बनाएं। ठीक इसी तरह से नारियल के ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है या ऊपर तिलक लगाना है। अब जब आप गणेश जी को विराजमान करते हैं, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को जो है विराजमान करते ही उनको लाल रंग के वस्त्र पहनाएं, फूलों की माला या पुष्प जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे अर्पित करें, और उसके पश्चात पीले रंग का जनेऊ या लाल रंग की मोली से उन्हें सुसज्जित करें, सजाएं। और इस तरह से, ठीक इसी तरह से जो रिद्धि सिद्धि नाम की आपने 2 सुपारियां रखी थी, रिद्धि और सिद्धि दोनों पर चावल, पुष्प और अक्षत और मूली, ये सब आपको समर्पित करना। देखिए, सबसे पहले आपको अक्षत चढ़ाने हैं, फिर वहां पर जो चावल के ऊपर आपने अक्षत चढ़ाए सुपारी के ऊपर, उसके बाद उनके ऊपर तिलक लगाना है रिद्धि सिद्धि पर, और भगवान गणेश पर तिलक लगाना है। अब देखिए, गणेश जी की जो मूर्ति आप घर पे लाते हैं, वहां पर एक चीज आपको बहुत नोटिस करनी है कि घर में जो गणेश जी लाते जाते हैं, वो खास तौर पर जितना हो सकता है आप बैठी हुई मूर्ति लेके आए, बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठी हुई, और जिनकी सूंड जो है वो राइट हैंड की तरफ हो। लेफ्ट हैंड वाली सूंड के गणेश जी घर में विराजमान नहीं किए जाते हैं, क्योंकि राइट हैंड वाली जो सूंड होती है उससे शुभ माना गया है। अब क्योंकि इनका नाम एक दंत भी होता है, क्योंकि इनका एक दांत टूट गया था, तो इन्हें एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, एक बहुत ही बड़ी और प्यारी बात मुझे ध्यान में आई है कि जब आप गणेश जी को विराजमान करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, तो आपको हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना करनी है कि हे गणेश महाराज, आप हमारे घर में आए हैं। आप 5 दिन, 7 दिन, 1 दिन या गणेश चतुर्थी तक जब तक उन्हें रखना चाहते हैं,
संकल्प लेते हुए हाथ में जल लेकर और संकल्प करें कि हे भगवान, जो और हाथ उसी जल में थोड़े से चावल हाथ में लेकर संकल्प लें कि मैं 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन, जैसा आपको लगे कि आप निभा सकते हैं उतने दिन के लिए आप उन्हें विराजमान करें और हमारे सभी दुखों को दूर करें। इस तरह से आपको गणेश जी की वंदना करनी है और वंदना करने के बाद आपको ये संकल्प लेने के पश्चात गणेश जी की आरती करनी है। अब देखिए, गणेश जी को जो है मोदक बहुत प्रिय होते हैं, तो खास तौर पर हो सकता है तो आप अपने घर में थोड़ा सा मोदक का भोग बनाएं। घर पर नहीं बना सकते तो बाहर से लाकर मोदक का भोग लगाएं और घर में आपके जो भी खाना बनता है शुद्ध वैष्णव खाने का आप उन्हें भोजन समर्पित करें। पूरी श्रद्धा भाव के साथ करें। केले बहुत जो हैं गणेश जी को प्रिय होते हैं, तो वो भी आप उन्हें खाने के लिए भोग में अवश्य दें। और साथ साथ एक नारियल जो है, सूखा मेवा, और उस सूखे नारियल के लेकर उसमें जो है थोड़ी से पंचमेवा जैसे कि मखाने, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश भरकर उसे मोली बांधकर भगवान गणेश को समर्पित करें और जब तक 5 दिन पूरे नहीं हो जाते या 7 दिन या 11 दिन, जितना आपने संकल्प लिया है, तब तक उन्हें वहीं पर रखा रहने दें। और लास्ट में जब भगवान गणेश जी का विसर्जन करने आप जाएं, तो वो सब जो खाना आपने भोग के लिए उन्हें रखा था, लास्ट में उनके साथ विसर्जित कर दें, ताकि जो आपकी दुख है, तकलीफ है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उन सब की सभी परेशानियां लेकर गणेश भगवान चले जाएं और अगले साल फिर वो जो है आपके घर में बड़ी ही खुशी लेकर आए। इसके साथ साथ आपको एक चीज और करनी है कि जब आप गणेश भगवान का विसर्जन करने जाते हैं तो उन्हें प्यारे से वस्त्र या जो है मोली नए वस्त्र धारण करके लेकर जाएं, ताकि जब उनका विसर्जन किया जाए तो उनको आप वस्त्र और कुछ भेंट स्वरूप वस्तुएं देकर भेजें। और वहाँ पर जो दक्षिणा आप रखेंगे शुरू वाले दिन, आखिर में उससे कुछ सामान खरीद लें और वहाँ पर किसी, जो भी आपको आसपास में बच्चे मिलें, बड़े बुजुर्ग मिलें, उनको खाने के स्वरूप जैसे बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, जो चीज़ें भगवान जी को प्रिय होती हैं, वो सब आप जो है उन्हें भोग देने के पश्चात जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए, क्योंकि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, 108 बार आपको बोलना है और अगर आप 5 दिन तक कंटिन्यू से कर लेते हैं, तो यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। और इन 5, 7 या 11 दिन के अंदर जो भी आप समय रखते हैं, उसके अंदर ही उसके पूरी होने के संकेत आपको मिल जाएंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें, जितना हो सकता है अपने घर में शुद्धि रखें और इन दिनों कोई भी कलेश मत करें घर में, और घर का जो वातावरण है सुगंधित से, पुष्पों से, फूलों से भर के रखें, ताकि आपका घर जो है उस सुगंध और पुष्प की तरह, जैसे ही वो भगवान गणेश जी पर अर्पित हो, उसी तरह आपका जो घर है वो महकता रहे। और हो सके तो गुलाब के फूल या लाल गुड़हल के फूल भगवान गणेश को अर्पित करें। और दुर्वा खास तौर पर डेली आपको अर्पित करनी है, तो दुर्वा की एक छोटी सी जो है गांठ बना लीजिएगा, जैसे 21 दुर्वा, 11 दुर्वा, 5 दुर्वा या ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब काउंट करके लें, और उसके चारों ओर मोली बांधकर वो भगवान गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से क्या होगा और गणेश दुर्वा जी को क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और इसको चढ़ाने का मतलब ही यही है कि आप अपनी प्रार्थना भगवान गणेश से करना चाहते हैं, और दुर्वा के थ्रू जब आप प्रार्थना करते हैं, दुर्वा को भेंट स्वरूप देते हुए जब आप प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आपको ये कार्य बहुत ज़रूरी करना है। और एक आपको बहुत ही छोटा सा मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि धूम वरण कहकर जब आप भगवान गणेश को याद करते हैं ना, तो उसी समय भगवान गणेश आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपकी सामर्थ्यानुसार आप भोग लगाएं। भोग का मतलब ये नहीं है कि आपको 56 भोग बनाने हैं, लगाने हैं। हर इंसान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही भोग लगाए। भगवान जो गणेश हैं या कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता है, वो ये नहीं कहते कि आप मुझे 56 भोग लगाएं।
वो जो आपके भाव होते हैं ना, प्यार से जब आप भगवान को भोजन देते हैं और बाद में उसी भोजन को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी मनाएं और आप सभी ऐसे आपस में अपने परिवार वालों को ये बताएं। और अगर किसी को नहीं पता है गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है, क्या कुछ करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ज़्यादा लोगों तक ये जो है नॉलेज पहुंच सके, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और एक ही वीडियो में सब चीज़ों का निचोड़ बताया गया ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखकर परेशान ना होना पड़े।